बहुत कम ऐसा होता है जब किसी शो के सीजन 2 पार्ट 1 को पीछे छोड़कर एक नया लेवल सेट करता है। विक्रम बेदा वाली वही फ़िल्म तो जानते ही होंगे आप। विजय सेतु वाली वही सेट सेम स्टोरी कंटेंट से ये सीरीज़ बाहर निकली है। उस समय विक्रम बेदा के पास बस थ्रिलर था, असली पिक्चर यहाँ मिलेंगे। सिर्फ बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ सिनेमा नहीं, पूरे इंडिया में बनने वाला सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी का एकदम बेस्ट शो है। पहले जब हम किसी मूवी को देखते थे तो फ़िल्म सीरीज़ की एंडिंग प्रेडिक्ट कर लेते थे। बात करें इस सीज़न की तो सीज़न 2 के साथ एक नया यकीन मानो फर्स्ट पार्ट को बहुत पीछे छोड़कर इस बार शो का सस्पेंस 10 गुना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और बढ़िया बात तो यह है कि जिसने सीज़न 1 नहीं देखा तो डायरेक्ट सीज़न 2 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सीज़न में अलग-अलग केसेस दिखाए गए हैं। बात करें इसकी स्टोरी की तो बारिश की रात में शहर में एकदम बाहर समुद्र के किनारे एक फेमस वकील के घर का दरवाजा जब तोड़ा जाता है, तो उस सीन को देखकर पुलिस भी काँप जाती है। दीवार पे लाल पेंटिंग बनी हुई और यह पेंटिंग किसी कलर से नहीं, बल्कि इंसान के खून से बनी होती है। यह पेंटिंग के नीचे दीवार पे सजा हुआ एक भेजा यानी ब्रेन का एक इमेज बना होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि सारे दरवाजे अंदर से बंद रहते हैं। लोगों को यहाँ पर यह लग रहा होता है कि इस लॉयर ने खुद को मार डाला होगा या फिर अपनी जान ले ली होगी। और वहाँ पे दृश्य भी ऐसा रहता है कि हाथ में बिल्कुल वैसे मुड़ा जैसा कुछ पकड़ रखा हो और बंदूक से अपना सर उड़ा दिया होगा। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि हाथ से बंदूक गायब है और गोली चलाने वाली अंगुली भी हवा में लटकी। और ठीक उसी वक्त पुलिस के कानों में एक तेज आवाज आती है। उसी घर के अंदर एक दरवाजा जो बाहर से बंद है, उसके पीछे बैठकर कोई जोर जोर से रो रहा होता है। सबको सुनाई दे रहा है। जब उस दरवाजे का ताला खोलता है तो पीछे से बाहर निकलती है एक लड़की जिसके हाथ में बंदूक है और उसने दरवाजे पे खड़े ऑफिसर पे निशाना लगा रखा है। सोचने वाली बात यह है कि उस लड़की के गेट का ताला किसने और कैसे लगाया होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई भूत प्रेत आत्मा वगैरह का एंगल है। इससे पहले कि आप केस सॉल्व करने लग जाए, जब सुबह होती है तो पता चलता है कि उसी शहर के 7 अलग-अलग पुलिस स्टेशन में 7 अलग-अलग लड़कियां आती है और पुलिस के सामने खुद को उस लॉयर का कातिल बताती हैं। तो टोटल मिलाकर 7 नहीं 8 किलर हो गए। 8वां वो लड़की थी जिसके हाथ में वो बंदूक था। अभी तक तो कहानी में मजा आ रहा है। उसी समय शहर में एक सबसे बड़ा मेला लगा हुआ होता है, जिसमें हजारों लोग एक साथ आते हैं, जिसमें माँ काली के 8 अलग रूप एक साथ मिलकर एक खतरनाक राक्षस का वध कर देते हैं। बस यही वो चीज है जिस वजह से बाकी इंडियन शो से एक लेवल ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सस्पेंस और थ्रिल को आपस में जोड़ता है। स्पिरिचुअल एंगल और सबसे शॉकिंग चीज यह है कि इस शो में कुछ जेल के अंदर के सीन्स दिखाए गए हैं, वो इतने रियल दिख रहे हैं जैसे कि सीसीटीवी में देख रहे हो। सबसे कमाल की बात यह है कि आप जितना जोर लगा लो, शो को बनाया ही ऐसा गया है कि इसमें कोई क्लाइमेक्स ढूंढना इम्पॉसिबल है। शो देखने के बाद शायद आपको खुद भरोसा नहीं हो पाएगा कि आपने 8 एपिसोड कैसे देख लिया। इस शो के बेहतरीन क्लाइमेक्स और दूसरा किस्टिंग एकदम मस्त है। तो आप इस वेब सीरीज को देखिए और बताइए कि इसमें जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको बिल्कुल उस तरह का देखने को मिला है या नहीं मिला है। एक बार कमेंट में आके आप इस वीडियो पे जरूर बताएं।